नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वर्चुअल क्लास में आज हम कक्षा 9th के लिए गणित विषय के अंतर्गत बहुपद का भाजन इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। और इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री चंद्र प्रकाश तिवारी जी, जो कि प्रधान अध्यापक हैं शासकीय माध्यमिक शाला पाठक वार्ड बीना में, जो कि जिला सागर में है। तो आइए आज हम आपसे समझते हैं कि बहुपद का भाजन किस प्रकार किया जा सकता है, उसको हल करने में क्या दिक्कतें हमारे सामने आती हैं, उनको वे बारी बारी से हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री चंद्र प्रकाश तिवारी जी। नमस्कार छात्रों, हम आज बहुपद का भाजन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बहुपद के बारे में एवं बहुपद का योग, बहुपद का अंतर एवं बहुपद के गुणा के बारे में हम पूर्व परिचित हो चुके हैं। हम यदि दो संख्याएं लेते हैं 25 व 4, जहाँ पर 25 हमारा भाज्य है और 4 भाजक। सबसे पहले हम भाज्य और भाजक के बारे में आपको बतला देना चाहता हूँ। बच्चों, भाज्य वह होता है जिसमें भाग दिया जाता है और भाजक जिसका भाग दिया जाता है। तो हमें इस प्रकार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोष्टक में कि भाजक को बाहर लिखते हुए भाज्य, कोष्टक के बाहर जो आएगा वो हमारा होगा भागफल, और अंत में यदि हमारा कुछ बचता है तो ये कहलाता है शेषफल। हम इसको इस तरीके से ही परिभाषित कर सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। छात्रों, हम इसको पुनः बतलाते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यदि किसी प्रश्न में शेषफल शून्य होता है तब हम यह कह सकेंगे कि हमारा भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। इसको जी, जैसे उदाहरण के लिए हम ये लेते हैं, कोई संख्या हमारी 25 है जो भाज्य है, भाजक 4 भाजक है। इसको जब हम भाग करेंगे, 4 भाज्य को हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे और 4 का भाग जब हम 25 में देंगे तो हमारे लिए, चूँकि हमें दूनिया आता है, हम दूनिया करके हमें देखते हैं कि 25 में 4 का भाग 6 बार जाता है और हमारा भागफल भाज्य जो होता है 24 आता है। अगर 25 में से हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इसको हम शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 25 बराबर 4 गुणित 6 धन 1, जहाँ 25 हमारा भाज्य है, 4 भाजक है, 6 भागफल है और 1 शेषफल है।
तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने देखा कि अंकों के रूप में एक उदाहरण देकर श्री चंद्र प्रकाश तिवारी जी ने कितना अच्छे तरह से ये बात समझाई कि किसे हम भाज्य कहेंगे, क्या भाजक होगा और क्या शेषफल होगा। अब हम बहुपदों के कुछ उदाहरण के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, हमें कुछ बहुपद के उदाहरण देकर बताइए। हम बहुपद में भाज्य को P ऑफ x से दर्शाते हैं। ये हमारा भाज्य G ऑफ x को हम भाजक कहते हैं। Qx को भागफल, तथा Rx को शेषफल। इसको संबंध के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, Px इज इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। इसको ऐसे बोल सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब हम इस पर आधारित गणितीय अवधारणाओं को लेंगे। जी बताइए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बता दीजिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आप मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहा हूं जिनको मैं यहाँ कराने का प्रयास करूँगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारा भाज्य है पी वाई इक्वल टू वाई क्यू माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2। इसको हिंदी में बोलेंगे, भाज्य बराबर y के ऊपर 3 की घात ऋण 3y वर्ग धन 4y धन 2। हमारा भाजक है y ऋण 1। अब इस प्रक्रिया को हम कैसे करेंगे भाग के रूप में, हम आपको बतलाते हैं। सबसे पहले हम भाजक को कोष्टक के बाहर y माइनस 1 लिखा। कोष्टक के अंदर हमने भाज्य को लिखा y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2। हमारा भाज्य है y के ऊपर 3 की घात ऋण 3y वर्ग धन 4y धन 2। हमारा भाजक है y ऋण 1। बच्चों, हमें जानते हैं कि संख्याओं का भाग हम उसकी दुनिया से कर सकते हैं, हमें टेबल आती है। लेकिन जब हम बहुपद का भाग लेते हैं तो सबसे पहले हम बहुपद का प्रथम पद में, हम इसको रफ में भी करते जाएंगे, बहुपद के प्रथम पद जो कि हमारा y क्यू है, इसमें हम भाजक के प्रथम पद y का भाग देंगे। ये हमें बहुत ही सरल है करना। इसको जैसे हम हल करते हैं तो हमारे पास आता है y स्क्वायर, y वर्ग। यह y वर्ग जो होगा हमारे प्रथम पद का हल होगा। और हम इसको अब इस तरीके से लिख सकते हैं, y के ऊपर 3 की घात माइनस y स्क्वायर। चंद्र प्रकाश जी, ये जो अभी आपने बात बताई, इसे एक बार और विद्यार्थियों को कृपया बताएं कि ये किस तरह से आपने निकाला कि कौन सी संख्या का गुणा करने पर दी गई संख्या y क्यू हमें प्राप्त होगी, और किस तरह से बच्चे निकालेंगे, और जो y स्क्वायर बाद में आपने लिखा है, ये y स्क्वायर किस प्रकार से आया, ये भी विद्यार्थियों को एक बार पुनः बच्चों, बताइए। मैं एक बार फिर से बतलाता हूँ कि हमारे बहुपद का भाज्य का प्रथम पद y के ऊपर 3 की घात है और भाजक का प्रथम पद y है।
हम y का भाग y क्यू में हम जब देते हैं, y के ऊपर 3 की घात में देते हैं, तो हमारे पास हमारा भागफल y वर्ग प्राप्त होता है। हम ये जानते हैं कि भागफल का भाजक में गुणा करने पर भाज्य प्राप्त होता है। तो चूंकि ये हमारा y वर्ग हमारा है भागफल, हमारा भाज्य है, भाजक है y माइनस 1। इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होता है y क्यू माइनस y स्क्वायर। इसको हम मूल भाज्य से घटा देंगे और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे सवाल में y क्यू माइनस y स्क्वायर। जब हम इसको अलग करते हैं, घटाते हैं, तो ये चिन्ह बदल जाते हैं और इस प्रकार y क्यू से y क्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा -3y स्क्वायर में से y स्क्वायर कम होगा तो ये आएगा -2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2। अब हमारा भाज्य का प्रथम पद -2y स्क्वायर हो गया है, जबकि भाजक का प्रथम पद हमारा y माइनस 1 ही है। इस प्रक्रिया को हम फिर से करते हैं दूसरे स्टेप में। तो हमने 2y स्क्वायर में हमारे भाज्य y का भाग दिया, तो हमारे पास आया -2y। इस -2y का हम भाजक y माइनस 1 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वह -2y स्क्वायर प्लस 2y। इस प्रक्रिया को हम फिर से जो हमारा शेष फल बचा हुआ है उसमें से इसको हम माइनस करेंगे, -2y स्क्वायर प्लस 2y। हम घटाने की क्रिया में चिन्ह बदल जाते हैं, इनके चिन्ह बदलेंगे तो ये हमारा पद कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचता है 2y प्लस 2। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारे शेषफल की घात एवं भाजक की घात समान है, किंतु हमारा सही हल तब माना जाता है जब शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो जाए। तो सर क्या नाम है, हम जैसे इसमें भाग देते जा रहे हैं और जिसका भाग दे रहे हैं तो उसको हम भागफल की तरफ लिखते भी जाएंगे मेरे ख्याल। हाँ, कौन कौन सी ये संख्या हमसे है उन्हें लिखना है। हाँ, चूक हो गई है, लिखते जाइए मैं आप उनको। भागफल की जगह पर इन संख्याओं को सबसे पहले आपने काय का भाग सबसे दिया? पहले हमने भाग दिया था y का y क्यू में, तो हमारा भागफल आया था y स्क्वायर। अच्छा ठीक है। इसके बाद दूसरे स्टेप में हमने 2y स्क्वायर में पुनः y का भाग दिया था, तो हमारा आया -2y। अब थर्ड स्टेप जो हमारा चलेगा, थर्ड स्टेप जो हमारा है 2y प्लस 2। तो 2y का प्रथम पद को हम भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे, तो हमारे पास भागफल आता है 2। इस 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे भाजक से y माइनस 1 से, तो हमारे पास पद प्राप्त होता है 2y माइनस 2। इस पद को हम पुनः जो हमारा भाग प्रक्रिया के दौरान जो शेष पद बचा हुआ है उसके नीचे लिखेंगे 2y माइनस 2। तो ये क्या भाग देने पर, किससे गुणा करने पर आया ये भाजक का? ये भाजक का जो हमारा भाग 2 से गुणा कर, 2 से गुणा कर। जी हाँ। तो हम 2 को भी वहाँ लिख देंगे क्या? हाँ, y स्क्वायर यहाँ माइनस 2y पर के पास भागफल अच्छा, में अच्छा, अच्छा। प्लस 2 लिख देंगे। तो इस तरह से लिखते जाना है एक एक को। इसके हाँ, इस तरह वो हमारा उत्तर से होगा। प्रत्येक स्टेप में हमें लिखते जाना है और जो अंत आएगा वह हमारा टोटल भागफल होगा। हम यहाँ पुनः घटाने की क्रिया करेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2y और ये दोनों 2 + 2 =
4 होगा। अच्छा, तो इनको हम काट भी देंगे क्या? कैंसिल होंगे तो उनको काटना है क्या अगर बच्चों को? काट देते हैं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हमें देख रहे हैं इस प्रक्रिया के दौरान हमारा शेष फल 4 आया, जिसकी घात 0 है, जबकि हमारे भाजक की घात 1 है। और जब भाजक की घात से शेष फल की साथ कम हो जाती है तब हमारी भाग की प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमारे इस बहुपद के भाजन में हमारा भागफल क्यू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2r और शेष फल आर वाई इक्वल टू 4 आया। चूँकि यहाँ पर शेष फल 0 नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारा भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। ठीक है। हाँ सर, तो इसके बाद ना आपने अभी ये जो एक उदाहरण बताया, बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ये बात समझ में आई कि किस तरह से, क्योंकि अंकों का भाग करना आसान है, लेकिन जब अंक नहीं होते, बहुपद होते हैं, अक्षर होते हैं, तब भाग करने में कठिनाई महसूस होती है। चंद्र प्रकाश जी ने हमें बड़ी अच्छी तरह से ये बात समझाई कि किस तरह से हम भाजक का किस पद में गुणा करेंगे तो भाज्य के लिए हमें संख्या लानी है। आइए अब चंद्र प्रकाश जी हमें दूसरा उदाहरण बताएंगे। अब बच्चों, मैं अब आपको ऐसा दूसरा उदाहरण बतला रहा हूँ जी हाँ। जिसमें हमारा शेष फल 0 हो। अभी हमने जो प्रश्न किया था, हल किया था, उसमें हमारा शेष फल 4 आया था। अच्छा। जब शेष फल 4 आता है या कोई अंक आता है, तब हम उस स्थिति में ये कहते हैं कि भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। और जब हम ये देखते हैं कि हमारा शेष फल 0 आता है, तब हम ये कहेंगे कि हमारा भाजक भाज्य का गुणनखंड है। अब हम इस प्रकार का एक उदाहरण देखते हैं। हमारा भाज्य PT इक्वल टू t पर 3 की घात ऋण 6t वर्ग धन 11t ऋण 6। हमारा भाज्य जो है, भाज्य बहुपद है, वह बच्चों है t के ऊपर 3 की घात ऋण 6t वर्ग धन 11t ऋण 6। और हमारा भाजक GT इक्वल टू टी स्क्वायर या t के ऊपर 2 की घात ऋण 5t धन 6। अब हमें देखते हैं कि इस बहुपद का भाजन हम कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि हम भाजक को कोष्टक के बाहर लिख देते हैं और भाज्य को कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। यहाँ x लिख दिया है, जबकि हमारा ये t है, तो हमने इसको सुधार दिया। यहाँ पर हमारा ये PT होगा और हमारा जो भागफल आएगा उसको हम कहेंगे QT और जो शेषफल आएगा उसको हम कहेंगे RT। GT मतलब होता है भागफल, मैं गलत बोला, भाजक। PT बराबर होता है भाज्य। QT इक्वल टू होता है QT बराबर होता है भागफल और RT बराबर होता है शेषफल। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने भाजक को कोष्टक के बाहर t पर 2 की घात ऋण 5t धन
6 और भाज्य को t पर 3 की घात ऋण 6t वर्ग धन 11t धन ऋण 6। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि हमारे भाज्य का प्रथम पद t पर 3 की घात है और भाजक का प्रथम पद t पर 2 की घात है। अब सीधे बताते जाइए, अब तो सीधे समझ गए ना बच्चे। हम पहले स्टेप में t पर 3 की घात में t वर्ग का भाग देंगे जिससे हमें t प्राप्त होता है। जी यह t प्रथम पद का भागफल होगा। अब इस भागफल को हम भाजक से गुणा करते हैं तो t भाजक हमारा है t वर्ग ऋण 5t धन 6। कोष्टक जब हम तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है t के ऊपर 3 की घात ऋण 5t वर्ग धन 6t। इसको हम मूल भाज्य बहुपद से घटाएंगे। तो बच्चों हमने देखा कि पहले पद में हमने t से भाग दिया जी तो हमारे पास प्राप्त हुआ था t पर 3 की घात ऋण 5t वर्ग धन 6t। इसको हम मूल भाज्य बहुपद से घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो ये ऋण हो जाएगा, ये हमारा धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। तो हमें देखें कि टी क्यू से टी क्यू हमारे कैंसिल हो जाएंगे और 6t वर्ग ऋण के हैं और 5t वर्ग हमारे धन के हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ऋण t वर्ग बचेगा। और यहाँ देखें हम 11t धन के हैं और 6t ऋण के हैं। तो 11t में से जैसे 6t माइनस होंगे, घटेंगे, तो हमारे पास धन के 5t प्राप्त होंगे और माइनस का 6 हम इसको पर उतार लेंगे। अब हमें देखते हैं कि हमारा दूसरा पद में हमारा जो भाज्य है वह t वर्ग है और भाजक की घात भी हमारी t वर्ग है। तो भाग की प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेष फल की घात भाजक की घात से कम ना हो जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाजक की घात एवं भाज्य की घात, भाज्य के दूसरे स्टेप की घात समान है, इसलिए हमें भाग की क्रिया पुनः दोहराना पड़ेगी। तो हमें देखते हैं कि हमारा भाज्य जो है वह भाज्य का प्रथम पद है वह -t स्क्वायर है, t वर्ग है, और हमारा जो भाजक है वह t वर्ग है। तो t वर्ग से t वर्ग कट जाएगा और हमारा भागफल आएगा -1। ऋण 1 का जो हमारा भागफल आया इसका हम पुनः भाजक से गुणा करेंगे। t वर्ग -5t प्लस 6 में, तो हमारे पास आता है -t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। इस पद को हम फिर से अपने मूल भाज्य पद के नीचे रखते हैं। तो हमने ये देखा बच्चों कि जब हमने -t वर्ग में t वर्ग का भाग दिया तो हमें -1 प्राप्त हुआ था, तो ये हमने -1 भागफल के स्थान पर रख दिया और जो हमारा भाज्य प्राप्त हुआ था गुणा करके उसको हमने नीचे लिख दिया प्लस 5t माइनस 6। और भाजन क्रिया में हमें माल जानते हैं हम कि हमें पूर्ण पद को घटाना चाहिए, इसलिए हम इसको चिन्ह बदलते हैं धन ऋण और ये धन हो जाएगा। और हम ये देखते हैं कि ये आपस में सब कैंसिल हो जाते हैं और शेष हमारा शून्य बचता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि चंद्रप्रकाश जी ने अभी आपको बताया कि भाजक
का किस तरह से भाज्य में भाग दिया जाता है जबकि पद अंकों में ना हो, और उन्होंने हमें कितनी अच्छी विधि समझाई है कि किस तरह से हम अलग से उसमें भाग दे सकते हैं। एक और विशेष बात उन्होंने ये हमें बताई कि यदि शेषफल कुछ नहीं बचता है तो इसका मतलब होता है कि भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है, और इसी के आधार पर शेषफल प्रमेय भी आप लोग पढ़ेंगे। तो चंद्रप्रकाश जी, कुछ और उदाहरण आप बच्चों को बताना चाहेंगे? जरूर। अब अगर हम ये देखते हैं, हमारे इस प्रश्न में भागफल हमारा आया t-1, हम t-1, हम इस प्रश्न को बिगर भाग की क्रिया के भी कर सकते हैं। वह क्रिया हमारी होगी, हमें बतलाते हैं। हमारा भागफल QT, नहीं इसमें नहीं आएगा, हम जहाँ दूसरा क्वेश्चन लेना चाहेंगे। लीजिए, हम एक नया क्वेश्चन करके बताइए विद्यार्थियों को। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ कीजिए। हमारा भाज्य है PY बराबर y के ऊपर 3 की घात ऋण 2y वर्ग धन 3y ऋण 18, और हमारा भाजक है GY बराबर y ऋण 3। अब हम इसको फिर से एक बार भाग की क्रिया देखते हैं। हमने भाजक को कोष्टक के बाहर y ऋण 3 लिखा, कोष्टक के अंदर y के ऊपर 3 की घात ऋण 2y वर्ग धन 3y ऋण 18 लिखा। बच्चों, हम इसको स्टेप यहीं इसी पेज पे साइड में करते हुए बता रहा हूँ मैं। हमने देखा कि हमारा भाज्य का प्रथम पद y के ऊपर 3 की घात है जी हाँ, और भाजक का प्रथम पद y है। तो जब हम y के ऊपर 3 की घात में भाग देंगे तो y से हमारा ये 3 की घात कट के यहाँ पर 2 की घात बचेगी, माने हमारा भागफल आ गया y वर्ग। हमने भागफल के स्थान पर y वर्ग को लिख दिया और इस भागफल का हमने भाजक में गुणा किया, तो y वर्ग का हमने जब ये गुणा किया y ऋण 3 से, तो हमने देखा हमारे पास y के ऊपर 3 की घात ऋण 3y वर्ग प्राप्त हुआ। y के ऊपर 3 की घात ऋण 3y वर्ग को हम मूल भाज्य से घटाएंगे। ये y के ऊपर 3 की घात ऋण 3y वर्ग, जब हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास y के ऊपर 3 की घात पद खत्म हो जाता है और बचा हुआ पद, चूँकि 3y वर्ग हमारे धन के हैं, इसलिए हमारे पास y वर्ग धन 3y ऋण 18 बचता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा पुनः हमें द्वितीय स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि भाज्य की घात y वर्ग है और भाजक की घात y है। इसलिए हम दूसरे स्टेप में y वर्ग में y का भाग देंगे, जिससे हमारे पास शेष बचता है y। ये हमारा दूसरे स्टेप का भागफल होगा। इस भागफल को हम पुनः भाजक से गुणा करेंगे, तो हमें y वर्ग ऋण 3y प्राप्त होता है। हम इसको मूल भाज्य में से इस पद को घटाएंगे, तो हमारे पास y वर्ग ऋण 3y बचता है। इसको घटाते हैं
तो ये हमारा वाई वर्ग वाला पद खत्म हो जाएगा और शेष बचेगा 6y ऋण 18। हम अब ये देख रहे हैं कि हमारे भाजक की घात और शेषफल की घात समान है, जबकि नियम ये है कि शेषफल की घात भाजक की घात से कम होना चाहिए। इसलिए हम इसको तीसरा स्टेप लेंगे, इसका तृतीय चरण लेंगे और हम पुनः जो हमारा भाज्य का शेष पद बचा हुआ है उसमें 6y में हम भाजक के प्रथम पद का भाग देंगे, तो हमें जो प्राप्त होता है वह 6 प्राप्त होता है। ये हमारे भागफल का तृतीय स्टेप होगा। इस भागफल 6 का हम भाजक y ऋण 3 में पुनः गुणा करेंगे, जिससे हमारा शेष फल या शेष भाज्य 6y ऋण 18 प्राप्त होगा। तो हम तृतीय स्टेप को भागफल के स्थान पर लिखते हैं। तृतीय स्टेप में हमारा भागफल 6 आया था और हमारा भाज्य पद 6y ऋण 18 आया। इसको घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पर शेष 0 आया। जब हमें देखते हैं कि हमारा शेषफल 0 है, तब हम इसी प्रक्रिया को विगव भाग दिए भी कर सकते थे। इस प्रक्रिया को विगव भाग दिए हम कैसे करेंगे, इसको देखने के लिए हम देखें कि हमारा gx भाजक gy भाजक y ऋण 3 है। यदि हम भाज्य में भाजक y ऋण 3 = 0 करके y = 3 मान रख दें, तो हमें शेषफल विगव भाग प्रक्रिया के प्राप्त हो जाएगा। यह भाग हम एक प्रक्रिया देखें। हम अपने भाज्य बहुपद में -2y² + 3y - 18। सबसे पहले हमने अपना भाज्य पद लिखा, y पे 3 की घात ऋण 2y वर्ग धन 3y ऋण 18। अब हम जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम 3 लिख देंगे। तो हमें देखते हैं 3 के ऊपर 3 की घात ऋण 2 गुणित 3 के ऊपर 2 की घात धन 3 गुणित 3 ऋण 18। मतलब कि आप बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि शेषफल प्रमेय की बात मेरे ख्याल से आप कर रहे हैं कि किस तरह से मान रखकर हम सीधे और शेषफल प्राप्त कर सकते हैं, ये आप मेरे ख्याल से बताना चाहते हैं बच्चों को। तो आप एक ना सरल उदाहरण देकर मेरे ख्याल से आप इसको बताएं पहले, उसके बाद ये उदाहरण लें। एक सरल उदाहरण लेकर हम एक सरल उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारा भाज्य px = बराबर 4x पर 3 की घात ऋण 3x वर्ग धन 2x ऋण 4। 1 से ऋण 1 से भाग। और हमारा भाजक पद है भाजक x ऋण 1 है। जी हाँ। तो हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं। जी हाँ। यदि हम भाज्य में x की जगह पर
1 रख दें तो हम देखें क्या होता है। 4 गुणित 1 के ऊपर 3 की घात ऋण 3 1 के ऊपर 2 की घात धन 2 1 ऋण 4। इसको हल करने पर चूंकि 1 के ऊपर कितनी भी घात क्यों न लगी हो उसका मान सदैव 1 ही होता है। तो हमारा यह हल आया 4 ऋण 3 धन 2 ऋण 4। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर ये 4 धन के और 4 ऋण के कैंसिल हो जाते हैं और 3 में से ऋण के 3 में से जब धन के 2 घटते हैं तो हमें ऋण 1 प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज श्री चंद्र प्रकाश तिवारी जी ने कक्षा 9वीं के बहुपद के भाजन विषय पर आपसे चर्चा की। उन्होंने बताया आपको कि किस तरह से बहुपदों का भाजन किया जाता है, क्योंकि अंकों के भाजन से तो हम परिचित हैं, बहुपद के भाजन को उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने हमको शेषफल प्रमेय से भी परिचित कराया कि सीधे बिना भाजन की क्रिया किए हुए शेषफल कैसे प्राप्त किया जाता है। इस संबंध में यदि आपकी कोई शंका, कोई परेशानी हो तो कृपया आप हमें लिखें अथवा फ़ोन से पूछें। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।